क्या होता अगर मिनातो नामिकाजे हमारे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ जिंदा रहते? क्या उचिया क्लैन का मैसेकर होता? ओबितो की क्या हालत होती? चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन को और जानते हैं निंजा वर्ल्ड का फ्यूचर कैसे बदल सकता है। देख रहे हैं कि क्या होता अगर मिनाटो जिंदा होता। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में मिनाटो एक एडवांस सीलिंग टेक्निक का यूज़ करता है जो उन्हें और कुशिना दोनों को जिंदा रखते हैं, लेकिन इसका नुकसान यह होता है कि दोनों फिजिकली वीक हो जाते हैं। नारुतो फिर भी जिंजुरी बन जाता है, मान लो बस बन जाता है, जैसे भी मानना मान लो बस, लेकिन अब उसके पास अपने माँ बाप का प्यार होता है। एंड मान के चल लो कि हाफ कुरामा मिनाटो के अंदर सील है। सो मिनाटो फिर से होकागे का रोल ले लेता है और उसके ज़िंदा रहने की वजह से कोनोहा को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस मिलता है एंड कोनोहा अब एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग विलेज बन जाता है। एंड ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि मिनाटो और नारुतो दोनों के अंदर हाफ हाफ कुरामा सील हुआ है, तो कुशिना उन दोनों को ट्रेन करेगी या कुशिना उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर भी 9 टेल सील था एंड पूरा का पूरा, आधा आधा नहीं। सो हो सकता है कि मिनाटो और नारुतो दोनों साथ में मिलकर 9 टेल्स के चक्रा को कंट्रोल करना सीखे और मिनाटो अपने केसिया मोड को और सेज मोड को मास्टर कर ले एंड अपने रासेनगान को और भी अच्छे से फर्दर अपग्रेड करे। अब ये तो बात हो गई कोनोहा की और मिनाटो की, बट क्या आपको पता है कि अगर मिनाटो जिंदा होता तो इसका उचिया क्लैन मैसेकर पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। अब जानते हैं क्या होता अगर मिनाटो जिंदा होता तो इसका उचिया क्लैन मैसेकर के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। अब कैसे? बिकॉज हमने ओरिजिनल टाइमलाइन में ये देखा था कि कोनोहा को उचिया क्लैन वालों के ऊपर भरोसा नहीं था एंड उचिया क्लैन वालों को कोनोहा के ऊपर भरोसा नहीं था, दोनों ही आपस में भरोसा नहीं करते थे। बट अगर मिनाटो जिंदा होता एंड वो सबको बताता कि असल में ये काम फुगाको का नहीं है बल्कि ओबितो का काम है, या फिर कहे तो मादरा का, शायद उसे नहीं पता था कि ओबितो है, एंड फिर वो बता देता कि असल में बात इस तरीके की है कि इसमें कोई रोल है ही नहीं, तो शायद कोनोहा और उचिया क्लैन वालों के बीच फिर से शांति हो जाती एंड इटाची को अपने क्लैन को ख़त्म नहीं करना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है, तरीके से उचिया क्लैन मैसेकर प्रिवेंट हो जाता एंड उचिया क्लैन मैसेकर प्रिवेंट होता मतलब कि सास्के का चाइल्डहुड डार्कनेस में नहीं बीतता। एंड तुम इमेजिन करो जरा कि उसे ट्रेन करते इटाची और एंड ये भी हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस ओबितो पे भी पड़े एंड अब देखने वाले कि क्या ओबितो पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ता कि नहीं, एंड अगर ओबितो पे इसका इन्फ्लुएंस पड़ता मतलब उचिया क्लैन पे भी थोड़ा तो इन्फ्लुएंस पड़ता। सो अगर मिनाटो जिंदा होता तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता तो वो होता ओबितो पर, या मैंने पहले ही बोला था कि उचिया क्लैन के ऊपर पड़ता, लेकिन ओबितो के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। ओरिजिनल टाइमलाइन में ओबितो ने 9 टेल्स का अटैक करवा के विलेज को अंडर बनाने की प्लानिंग करी थी, जिसे मिनाटो ने पानी फेर दिया था। जिस पे मिनाटो ने पानी फेर दिया था। बट ये भी हो सकता है कि अगर मिनाटो अगर उस टाइम पर जिंदा होता तो उसका नेक्स्ट टारगेट ओबितो होता एंड हम सभी को पता हो कितना इंटेलिजेंट है, तो सबसे पहले ओबितो को पकड़ता एंड उसको सही बात पे ले आता, क्योंकि हम सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि मिनाटो उसका सेंसे था एंड उसको ओल्ड फ्लैशबैक में वापस लाता एंड उसे जस्ट ऐसे करके समझा देता है तो अब ऐसा होता तो या तो उसको पनिश किया जाता एंड अगर उसको पनिश नहीं किया जाता तो वो, और अगर उसे पनिश ना भी किया जाता तब भी ये हो सकता है कि लीफ विलेज को इतना खतरनाक निंजा मिल जाए जिसे मादरा ने ट्रेन किया है। जस्ट सोचो सारा क्या होता अगर मिन भी तो कोनोहा पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लेता, कितना खतरनाक मोमेंट होता। एंड इस वजह से उचिया मैसेकर भी नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है यार, उचिया मैसेकर नहीं होता एंड अगर वो भी तो नहीं होता तो ये भी कि अपने राइट पाथ पे चलता, जो कि था निंजा वर्ल्ड में पीस लाना सही तरीके से। मतलब कि पेन का अटैक भी नहीं होता, और अगर पेन का अटैक नहीं होता तो फिर जिराया अभी जिंदा होते हैं हमारे जिराया परवीन सेज। एंड अब देखते हैं नारुतो एंड सास्के की डेवलपमेंट कैसे होती, क्योंकि सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या कहते तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ अब यही होगी कि क्या होता नारुतो एंड सास्के के साथ। अब नारुतो एंड सास्के दोनों के दोनों अकेले नहीं होते, उनका बचपन इतना डार्क नहीं बीतता जैसा कि पहले बीता था। एंड जस्ट सोचो यार, एक तरफ मिनातो उसे रासेनगान सिखा रहा है नारुतो को एंड दूसरी तरफ इताची अपने छोटे भाई को अपना गेंजुत्सु सिखा रहा है। कितना मतलब एपिक लगता वो। नारुतो कम उम्र के अंदर अंदर अपना सेज मोड एंड अपने रासेनगान को मास्टर कर लेता है। ये भी हो सकता है कि वो फ्लाइंग रेजिन को भी मास्टर कर ले, एज बिकॉज द बेस्ट यूजर ऑफ फ्लाइंग रेजिन वाज मिनाटो नामिकाजे एंड मिनातो
उसे और भी बहुत सारे मूव्स सिखाता, जुत्सु सिखाता, एंड ये भी हो सकता है कि वो भी बहुत सारे मूव्स या जुत्सु सीखता है। 4th ग्रेड निंजा वॉर नहीं होती जिसके अंदर बहुत सारे लोग मरे थे, एंड कोनोहा में पूरी तरीके से पीस होती है बिकॉज हम सभी को मतलब होकागे बने हुए, एंड वो मर गया बेचारा, सो सैड। बट अगर वो जिंदा होता तो ये सारे इन्फ्लुएंस पड़ते। एंड अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस लिए चाहिए। टेक केयर, बाय।